वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा। आज है ट्यूसडे और यहाँ पे अभी इवनिंग के 3 बज रहे हैं। अभी मुझे जाना था हाउस होल्ड का कुछ सामान लेने के लिए, तो मुझे रेडी भी होना है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम साथ में रेडी होंगे। और बहुत लंबा टाइम हो गया है, आई नो। वापस से मैं थोड़ा सा अपने पीछे उसमें आ रही हूँ कि मतलब मैंने बोला था कि हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर अप करेंगे, एक कंसिस्टेंसी हमारी होगी। बट होता है ना कि जब मैंने बोला है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होने वाला है। मैंने कोशिश की थी बट हाँ, जस्ट आई थिंक मेरी लास्ट वीडियो थी करवा चौथ वाली। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत मतलब फेस्टिवल पे फेस्टिवल चल रहे थे और मैं सबके फोटोज एंड वीडियोस देख के बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई। और मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो रही थी सारी चीज़ों को देख के। तो मेरा बिल्कुल ऐसा मन नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो शूट करूं या फिर कुछ भी, क्योंकि एक तो पहला था मेरा यहाँ पे कि मैं अकेले सारी चीज़ें कर रही थी और अकेले सारी चीज़ें सेलिब्रेट कर रही थी। सो वो हो ही नहीं पाया मेरे से। बहुत सी मतलब चीज़ें थी शुरू। और पहली बात ये थी कि मैं अकेले मतलब अब मेरे को ऐसा मैं नहीं कर पाती कि मैं पूजा भी कर रही हूँ तो उसमें शूट करूँ, या फिर मैं पूजा पे ध्यान दे सकती हूँ या फिर वीडियो पे ध्यान दे सकती हूँ। तो मेरा अभी कोई है अगर शूट कर दे तो ठीक है, अदरवाइज मेरा इतना नहीं है कि मैं पूजा छोड़ के भगवान का पूजा मतलब उनका छोड़ के मैं वीडियो पे ध्यान दूँ, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है। तो वो चीज़ें मेरे से नहीं हो पा रही थी। अगर कोई हो तो अगर शूट कर दे तो वो चीज़ अलग है, बट ऐसे मेरे से नहीं होता कि मैं उठ उठ के साइड एंगल लूँ एंड देन पूजा करूँ। ऐसा नहीं, मेरा एक ही ध्यान था तो मेरे से वो हो भी नहीं पाया। दूसरा क्या उसके जस्ट बाद दिवाली पड़ी और दिवाली पे ऐसा हो गया कि जिस दिन दिवाली थी उसी दिन मेरे हस्बैंड का जॉब दूसरी कंपनी में उनकी ज्वाइनिंग थी, उसी दिन पे थी। मतलब कुछ नहीं कर सकते थे उस चीज का कि अभी उसी दिन था। और टाइमिंग इतनी गंदी है ना, इतनी गंदी है टाइमिंग कि आपको मतलब पूरा दिन आपका जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा हैंग हो जाता है, क्योंकि इतना गंदा टाइमिंग है उस चीज में। क्योंकि अभी उनका पहले था कि वो एटलीस्ट 7 o'clock मॉर्निंग में निकलते थे घर से ऑफिस के लिए, बट अभी भाई अर्ली मॉर्निंग है। मतलब और आई थिंक 5:15 पे निकल जाना है उनको घर से। उनका बस है तो पिकअप के लिए होता है, तो उनको 5 बजे 5 सवा 5 बजे घर से निकल जाना है। तो उसके लिए हमें कम से कम मैं उनके टिफ़िन और जो उनका लंच और ब्रेकफास्ट होता है वो रेडी करने के लिए मुझे एटलीस्ट 4 बजे उठना पड़ता है। और वो फिर भी इंसान मैनेज कर लेता है कि अगर आपकी प्रॉपर स्लिप हो रही है तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। बट अभी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उनका आने का भी टाइमिंग जाने से बहुत आने का ही बहुत गंदा है। वो है उनका कभी 11 बजे आएंगे, कभी 12 बजे आएंगे, कभी 12:30 बजे रात के आएंगे, कभी 1 बजे आएंगे। तो आपका जो सोने का ड्यूरेशन है वो इतना कम होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग में उठने का सोच भी नहीं सकते हैं। बट हमें उठना है क्योंकि हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो वो चीज़ों की वजह से थोड़ा सा अभी टाइम मेरा इधर उधर मैनेज नहीं हो पा रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत एक आप जो जिनको लगता है ना, एक मिनट मैं मेकअप करते करते बातें करती हूँ, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा और मुझे निकलना भी है। हम मेकअप करते करते बातें करते करते मेकअप करते हैं। तो ओके, हम बात कर रहे थे कि जाने से चलो इंसान सुबह सुबह उठ के चला भी जाए, लेकिन आपका जो सोने का एटलीस्ट शेड्यूल शेड्यूल है वो एटलीस्ट ऐसा हो कि भाई आपकी नींद पूरी हो जाए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इतना गंदा है उनका आने का ही टाइमिंग कि वो इंसान सो ही नहीं सकता। मतलब मुश्किल से हमें 3 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, बाकी टाइम हम मतलब क्या ही बोल सकते हैं। तो उस वजह से ना थोड़ा सा मेरा टाइमिंग बहुत अभी गड़बड़ हुआ पड़ा है यार। मैं कुछ नहीं कर पा रही उस चलते।
क्योंकि पूरे के उसके बाद पूरी टाइम मेरी मेरी आत्मा और मेरा शरीर एक दूसरे से कोलैब नहीं कर रहे होते हैं, मतलब क्लैशेज हो रहे होते हैं, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। मैं बस बेहोश होकर गिर नहीं रही होती हूँ, अदरवाइज सब कुछ हो जाता है। क्योंकि मैं इतने अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठ सकता भाई, और मुझे सोने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। वैसे मतलब रात को इंसान 12, 1, 2, 1:30 बजे सो रहा है और सडन वो 4 बजे उठ जा रहा है, तो आप सोच लो कैसा, मतलब अभी इंसान क्या ही उसमें प्लान करे कि ये शूट करना है, वो शूट करना है। और लिटरली मैंने दिवाली टाइम बहुत सोचा था, बट मैं सब कुछ अकेले कर रही थी, डेकोरेशन, क्लीनिंग एंड मतलब वो जो दिया रखना होता है, पूजा करना होता है, प्रॉपर एक दिमाग में मुझे रखना था कि भाई ऐसे ऐसे पूजा करनी है, सारा डेकोरेशन करना है, सब सामान लाना है। क्योंकि इनके ऑफिस का मतलब ऐसा अचानक से हुआ था कि मतलब इनकी ज्वाइनिंग मंडे को, हमने सोचा था ट्यूसडे तक वो देंगे, बट यहाँ पे मतलब इंडियन फेस्टिवल, हिंदू फेस्टिवल का ऐसा हॉलीडे नहीं होता, तो उस चीज़ पे हम बिल्कुल नहीं वो कर सकते। सो हमारे पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। और मेरे पास उस काम के साथ साथ मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि मेरा फाउंडेशन ख़त्म हो गया है और अभी मैंने ऑर्डर नहीं किया है, मैं देखती हूँ तो बस अब। लेकिन मेरे पास स्विस ब्यूटी का फुल कवरेज कंसीलर है, तो मैं इसको एज अ फाउंडेशन अभी यूज़ कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा। और मुझे सबसे बेस्ट इसलिए लगता है कि अगर आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इसको ना मैं स्विस ब्यूटी के ही मेकअप फिक्सर से क्या करती हूँ, थोड़ा सा स्प्रे करती हूँ, तो ये स्प्रेड मतलब अच्छे से मिक्स हो जाता है। हम इसको ना जल्दी जल्दी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, अदरवाइज ये एक बार अगर ड्राई हो गया ना, देन ये पैचेस जैसा छोड़ देता है। अभी मैं हम बातें कर रहे थे कि मतलब यही है यार, टाइमिंग नहीं हो पा रहा मेरा, क्या ही बनाऊं वीडियो। और दूसरी चीज़ ये भी है ना यार कि यहाँ पे मैं हर एक काम के लिए सिंगल हैंडेड हूँ, मेरे पास कोई ऐसा हेल्प नहीं है कि चलो कोई कर दे या फिर कुछ हेल्प हो जाएगी, सब कुछ आपको खुद से करना है। और उसी के लिए कि आज अगर मैं जो भी शॉपिंग करूँगी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं शॉपिंग भी करती रहूँ और आपको दिखाती भी रहूँ कि मैं क्या ले रही हूँ, क्योंकि मेरा फिर सारा ध्यान होता है सामान को लेना। और अगर कुछ मैं फूड आइटम में ले रही हूँ तो उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है वो मुझे पढ़ना होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आप विदाउट इंग्रेडिएंट पढ़े कुछ ले तो ये आप अपने रिस्क पे ले, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मैंने यहाँ देखे जो मतलब ऐसा लगेगा कि इंडियंस हैं और वेजिटेरियन होंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ एक सिंपल सी मैगी में भी आपको फ़िश ऑयल या फिर एग्स के कुछ पार्ट मिल जाएंगे या फिर नॉनवेज के कुछ पार्ट मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे हैं और आप ले रहे हैं तो प्लीज़, अगर वेजिटेरियन है तो आप कितना भी कोई भी आपको पता हो कि ये ब्रांड ऐसा, बट फिर भी आप पढ़ लें एक बार, क्योंकि ये सब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है। अगर आप प्योर वेज हैं तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे इन सब चीज़ों का, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉपिंग करते टाइम बहुत ध्यान देती हूँ। अगर एजे हैं साथ में तो प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है काम फिर।
बट अगर वो नहीं है साथ में और मुझे एक हाथ में कैमरा एक हाथ में कार्ड और फिर सामान देखना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं आने के बाद आपको दिखाऊं कि मैंने क्या क्या लिया है। वैसे तो अभी मुझे लग रहा है लेट ही हो जाएगा। आपने जहाँ जहाँ कंसीलर या फिर फाउंडेशन आप लगाएं, मेक श्योर करें कि आप उसको अच्छे से सेट करें, ना कि उसको ड्रैग करें। हमेशा टैप टैप मोशन में ही मतलब उसको सेट करें। अब मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन, ओ माय गॉड, और जो सबसे ज़्यादा टेंशन पता है मेरे को क्या, मेरे को नींद की भी नहीं है कि मुझे नींद आ रही है या फिर क्या, मतलब कैसे काम का भी मुझे टेंशन नहीं है। जितनी टेंशन मुझे हो रही है वो है डार्क सर्कल्स की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब लिटरली मेरे को बहुत टेंशन हो रही है कि अगर डार्क सर्कल्स हो गए तो नींद पूरी नहीं हो रही है, तो क्यों ना हो जाते हैं, तो वो चीज़ का मुझे थोड़ा टेंशन ज़्यादा है। बाकी तो मैं मैनेज कर लूँगी, उसका मुझे इतना नहीं है कि क्या होगा। कभी मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ये यहाँ का ना इस टाइम का मौसम सबसे बेस्ट होता है आपको घूमने के लिए। तो अगर आप दुबई ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये बेस्ट वेदर होता है यहाँ पे। आप आराम से यहाँ पे 4-5 मंथ ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब वीज़ा तो 2 ही मंथ का होता है, बट इन 4-5 मंथ में आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा है। थोड़ा सा हम लगाएंगे ब्लश। इस क्या ही हो गया ये। अगर आपको कभी ब्लश ज़्यादा लग जाएगा को लग रहा है तो देन आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो गया। मिस ब्यूटी का लिपस्टिक पैलेट है, ये मेरे को बहुत सही लगता है। सो मैं इसमें मिसमैच करती रहती हूँ कुछ भी।
तो अब हम हो गए हैं रेडी और फटाफट चलते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं जल्दी आके आपको सारा सामान दिखा दूँ, नहीं तो मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ेगा और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ और सारा सामान लेके आती हूँ और मैं आगे फटाफट आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, ठीक है? क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं साथ में सारी चीज़ें मतलब दिखाती भी रहूँ आपको और मतलब बताती भी रहूँ क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही। तो इसलिए मैं आपको आने के बाद शॉपिंग हॉल काइंड ऑफ कर सकते हैं मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मुझे बहुत चीज़ें नहीं लेनी है, बट जो भी लूँगी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ फ़िलहाल। और मैं बालों को अभी ऐसा कुछ नहीं कर रही क्योंकि मैं और फ़िलहाल हम ऐसे जाने वाले हैं। गुड थिंक सो अब हम फटाफट जाते हैं और लेके आते हैं, फिर हम मिलते हैं। ओके